फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी, लेकिन स्टॉक में फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा और इस बार ये तेजी से आगे भाग सकता है। इसके पीछे बहुत सारी वजह, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला है और इस बार रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रह सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने से लगभग सारी ट्रेनें शुरू हो चुकी थी और जो रूटीन ट्रैवलिंग शुरू हो चुके हैं, यानी एक तरह से जो बंधन थे वो भी धीरे धीरे खुल चुके थे। रेलवे का जो फूड का जो अरेंजमेंट है वो भी शुरू हो चुका था। तो इस वजह से इनके रेवेन्यू में इस बार अच्छी खासी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी जो इन्होंने रिजल्ट पेश किया था क्वार्टर 3 का, वो बहुत ही बेहतरीन था। तो इस बार जो क्वार्टर 4 है तो उससे भी बेहतर हो सकता है और इसके बाद में यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। और यहाँ पे 2-4 बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उनको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों आईआरसीटीसी दूसरे रेलवे के शेयरों से सबसे अलग हटके है, क्यों इसमें बड़ी तेजी बन सकती है। उसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 777 पर, हाई बनी 802 की, लो है 775 का, अंत में 797 पर क्लोजिंग रही है, यानी बिल्कुल ऊपर की तरफ क्लोजिंग है और 2.98% की शानदार हमें तेजी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी बुली जोन में लग रहा है। यहाँ पे आईआरसीटीसी की बात करें तो ये इंटरनेट टिकटिंग का कामकाज करती है कंपनी, कैटरिंग का बिजनेस भी है और इनका टूरिज्म का बिजनेस भी है। कंपनी साथ में ड्रिंकिंग वाटर भी देती है रेलवे नीर के नाम से। साथ में कंपनी का कारोबार फ्लाइट बुकिंग का भी है, होटल बुकिंग और साथ में बस सर्विस, हॉलीडे पैकेज, इंटरनेट की सर्विस के माध्यम से आपको हर सर्विस वो प्रोवाइड करती है। यानी आप अगर हॉलीडेज टूर पे जा रहे हो तो आपका होटल में रहने का, आपके ट्रैवलिंग का सारा अरेंजमेंट कंपनी करके देती है और इसी वजह से इनके रिवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कंपनी इंटरनेशनल पैकेज भी देती है और साथ में डोमेस्टिक पैकेज भी आपको देती है। हर तरह के टूरिस्ट पैकेज कंपनी आपके लिए प्रोवाइड करती है और जिस तरह से कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है, ये कंपनी आगे जाके कमाल कर सकती है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 52 वीक का लो इसका 310 का है, 1279 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 798 पर है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक इस लेवल पे। और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आपको पता ही होगा स्टॉक लगभग 6369 की इसने हाई बनाई थी और फिर उसके बाद में उसमें फिर से गिरावट शुरू हुई और ये जो तेजी बनी इसके पीछे वजह थी स्प्लिट को, यानी जो इसकी प्राइस बढ़ चुकी थी उस वजह से 10 रुपीज़ की जो फेस वैल्यू का जो शेयर था उसको 2 रुपये का किया गया। तो एक तरह से एक शेयर के बदले में आपको 5 शेयर मिले और इसी वजह से यहाँ पे इसकी जो प्राइस थी वो भी नीचे हो गई। तो आप देखोगे कि जब इसमें गिरावट शुरू हुई तो ये 4000 के आसपास आ चुका था, तो बाद में स्प्लिट करने के बाद ये 1100-1200 के आसपास इसकी प्राइस हो गई थी। बाद में इसमें गिरावट शुरू हुई और जब सरकार ने निर्णय लिया कि इसके अंदर इन्होंने रेवेन्यू शेयर करने की बात की गवर्नमेंट ने, कि जो आपका रेवेन्यू उसमें हमको भी शेयरिंग चाहिए, तो उसके बाद इसमें प्राइस में गिरावट हुई और लगभग ये 600 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद में फिर से दौड़ना शुरू हुआ। काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक और कंपनी अब मजबूती से फिर आगे बढ़ने को तैयार हो चुकी है। कंपनी लगातार आपको डिविडेंड भी देती है। इस बार भी इन्होंने आपको 8/2/2022 को इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, 100% आपको डिविडेंड देने की कोशिश की है। इससे पहले भी कंपनी आपको 2021 में करीब 50% का डिविडेंड दे चुकी है और 2020 में भी इन्होंने 25% का डिविडेंड दिया था और लगभग वापस 2020 दूसरे महीने में भी 100% का डिविडेंड मिला था। तो लगातार डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। अब यहाँ पे एक बड़ी इनके लिए खुशखबरी निकल के आ रही है। बहुत सालों से लगभग रेलवे की सर्विस बंद थी नेपाल के लिए, लगभग 8 साल हो गए। 8 साल पहले रेलवे की सर्विस चलती थी इंडिया और नेपाल के बीच में, लेकिन वो बंद हो गई थी, तो अब फिर से शुरू हो चुकी है। तो एक तरह से बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने वाली है आईआरसीटीसी के, क्योंकि इससे पहले नेपाल जाने के लिए बस की ही सुविधा थी और लोग बस से जाते थे और उसका बहुत सारा किराया लगता था, लेकिन अब लोग नेपाल से इंडिया और इंडिया से नेपाल जाने के लिए अब इसी में जाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसे उनके बहुत कम लगेंगे, तो बहुत सारे कस्टमर मिलने वाले। तो फ्रेंड्स, ये सर्विस शुरू हो चुकी है और ये बिहार और नेपाल के बीच में चलेगी। तो इसकी जो शुरुआत होगी वो जयनगर बिहार से होगी और नेपाल के जनकपुर होते हुए ये कुर्था तक जाएगी। तो यहाँ से 3 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये करीब 34.9 किलोमीटर की लंबी एक सेवा है जो नेपाल और इंडिया को जोड़ेगी। तो इसकी वजह से आईआरसीटी के बिजनेस में काफ़ी तेज़ी बनने वाली है। तो एक नई शुरुआत हुई आईआरसीटीसी के लिए। दूसरी तरफ आईआरसीटीसी के लिए एक और बहुत ही शानदार खबर निकल कर आई है। पेटीएम ने अब नई सर्विस शुरू की है, यानी आप पहले टिकट बुक करो, आप टिकट लो और उसका पेमेंट बाद में चुकाओ। और ये पेटीएम की और आईआरसीटीसी के दोनों के
कोलैबोरेशन से एक नई सर्विस शुरू की गई, यानी आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप टिकट ले सकते हैं IRCTC का, और आपको पैसे बाद में चुकाने होंगे। तो ये पेटीएम की तरफ से सर्विस दी जा रही है, और इसमें आपको 60,000 का क्रेडिट दिया जा रहा है। तो ये बाद में आप 30 डेज़ के अंदर चुका सकते हैं। तो आपके पास समय है, आप कभी भी टिकट ले सकते हैं, जब आपके पैसे नहीं तब भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार सर्विस है जो पेटीएम की तरफ से दी जा रही है, और इसकी वजह से लोगों का रुझान IRCTC की बुकिंग की तरफ बढ़ेगा। जो खिड़की पे जाके टिकट लेने की बजाय पेटीएम के माध्यम से IRCTC का टिकट बुक करेंगे, तो बहुत ही शानदार सर्विस है, और इससे बहुत सारे कस्टमर बढ़ने वाले हैं IRCTC के और पेटीएम के भी। यहाँ पे IRCTC अपने बिजनेस को बढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। उन्होंने नवरात्रि को ध्यान में रख के चैत्र नवरात्रि के लिए स्पेशल फूड मेनू तैयार किया है अपनी ट्रेन के लिए, यानी जो लोग फास्टिंग पे रहते हैं उनके लिए स्पेशल मेनू लाया गया है, और ये आप बुक कर सकते हो 1323 पर कॉल करके। और इस सर्विस के माध्यम से आपको हाई क्वालिटी का और VIP थाली मिल सकती है बिल्कुल फास्टिंग के लिए। और इसमें बहुत सारी ऐसी जो वैरायटी ऐड की गई है, जो कोई भी आदमी लालच हो जाएगा इसको थाली को ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि फास्टिंग की वजह से दूसरे खाना नहीं खा पाते, और लोग जब लंबी ट्रैवलिंग करते हैं उस समय उनको भूखा रहना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा, तो बहुत ही शानदार सर्विस दी गई है ये स्पेशली नवरात्रि के लिए। तो ये बहुत ही शानदार सर्विस है, और इसकी वजह से इनके रेवेन्यू में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। तो लगातार IRCTC बहुत अच्छे निर्णय ले रही है, और इसकी वजह से इनके कारोबार में हमें आगे जाके बहुत तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे Q4 का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि कंपनी की तरफ से कह दिया गया है कि हमने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए अपनी विंडोज़ को क्लोज कर दिया है, क्योंकि जल्द ही कंपनी अपना रिजल्ट पेश करेगी Q4 का। और इसीलिए जो लॉ बना हुआ है सेबी की वजह, सेबी ने जो लॉ बनाया है कि कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग कर नहीं पाएगा जब तक Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। इसके बीच में ट्रेडिंग उनके लिए रोक दी गई है जो कंपनी से संबंधित लोग हैं। तो यहाँ पे Q3 के रिजल्ट को हम डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल कर आया था। रिवेन्यू कंपनी का 540.21 करोड़ भी निकल गया, जहाँ पे 140.76% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 208.81 करोड़ रुपये की, जहाँ पे 167.41% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 2.61 है, जहाँ पे 166.33% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 38.65% है, जहाँ पे 11.06% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो लॉकडाउन का असर होने के बावजूद भी रिजल्ट जो पेश किया बहुत ही बेहतरीन है, और इससे एक बात समझ में आ रही है कि इस बार जो Q4 का रिजल्ट होगा वो इससे भी शानदार हो सकता है। तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। अगर हम इनके रेवेन्यू को डिस्कस करें तो लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिसंबर 2020 में 224 करोड़ रुपये का कंपनी ने रेवेन्यू कमाया था। मार्च में 339 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। जून 2021 में लॉकडाउन के बावजूद भी 243 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, और सितंबर 2021 में 405 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला। दिसंबर आते आते रेवेन्यू बढ़कर 540 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। तो लगभग दुगना हो चुका है रेवेन्यू, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये स्टॉक रॉकेट बनने वाला है। यहाँ पे प्रॉफिट को देखें तो भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2020 में 78.09 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, मार्च में बढ़कर 104 करोड़ रुपये हो गया। जून में 82.52 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, सितंबर में 159 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, और दिसंबर 2021 में 209 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो दुगुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ चुका है पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में। तो आप देख लो जिस तरह से इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा है, उससे तो एक बात समझ में आ रही है कि ये स्टॉक बहुत तेज़ी से भागेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। अब यहाँ पे नेटवर्थ में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। मार्च 2021 में 1467 करोड़ रुपये का नेटवर्थ था, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 1631 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे अगर इसके फंडामेंटल हम चेक करें तो मार्केट कैप 61,976 करोड़ रुपये का है। पी रेशियो इसका 326.36 है। PB रेशियो 42.25 है, और ROE इसका 13.66% है। EPS इसका 6.92 है। डिविडेंड देती है कंपनी 0.32% का, बुक वैल्यू 20.39%। तो काफ़ी अच्छा फंडामेंटल है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो फ्रेंड्स 781 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये अगर सपोर्ट टूटा तो फिर 765 की प्राइस हमें देखने को मिल सकती है। तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 754 का है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 808 का इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 819 की प्राइस देखने को मिलेगी, और यहाँ से अगर स्टॉक आगे भागा तो फिर 835 तक जा सकता है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माहौल में ये स्टॉक आगे जाने को तैयार है। और एक बात का ध्यान रखें, यह स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है, क्योंकि कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत बम्पर बढ़ोतरी कर रही है, और जिस तेज़ी से के साथ इनका कारोबार बढ़ रहा है, और कंपनी एक भी मौके को नहीं छोड़ती है। आपको पता ही होगा, जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है तो जल्द से जल्द फेस्टिवल के लिए बहुत सारी ट्रेनें शुरू कर देती है। साथ में जैसे अब नवरात्रि छत्री आई तो छत्री नवरात्रि के हिसाब से इन्होंने फास्टिंग के लिए स्पेशल मेनू बना दिया। तो इस तरह से इनके रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हो रही है हर मौके पे। अब आप देख लो नेपाल और इंडिया के बीच में ट्रेन भी शुरू हो गई है, तो वहाँ से भी इनके रेवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो आने वाले समय में IRCTC कमाल करेगा, और इसमें निवेश आपको करना चाहिए। मैं कहता हूँ इसको आप 5 साल के लिए होल्ड करके रख लो।
इस बार ये स्टॉक कमाल करेगा, ये 3000 को फिर से टच कर सकता है। काफ़ी मजबूत स्टॉक है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। और यहाँ पे निवेश भी आपका सुरक्षित है क्योंकि गिरावट की इसमें संभावना बहुत कम है और काफ़ी मजबूत कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, यहाँ पे निवेश डूबने की संभावना बहुत कम है। तो सुरक्षित निवेश के साथ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।